व्यूअर्स, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो फूल भी मुरझाए हुए हैं और पतझड़ का मौसम है, पत्ते भी झड़ गए हैं। इसी तरह हमारे रवैये हैं जो हम दूसरों से रखते हैं। जैसे आजकल सर्दी है, हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं, जाते हैं कि मैंने एक दो दफ़ा रात को मुझे निकलने का इत्तेफाक हुआ मॉल जाने का, तो मैंने देखा इतने बूढ़े बूढ़े लोग और इतने छोटे छोटे से बच्चे थे जो अपने रोज़गार के लिए अपने लिए काम कर रहे थे। तो इतनी यख सर्दी में जब हमारी औलादें, हमारे बच्चे नरम बिस्तरों में गर्म कपड़े ओढ़ के लेटे हुए होते हैं तो कितना वो तकलीफ़ दे अमल होता है कि वो जो बच्चे हैं वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए लगे हुए होते हैं। बहुत मैंने ज़ईफ़ भी देखे हैं और ऐसे ही वो भी बेचारे कुछ पकड़ा हुआ, कहीं किसी ने कुछ पकड़ा हुआ और अपने रिज़्क़ हलाल के लिए फिर रहे होते हैं। तो मैंने देखा कि वो लगे हुए थे बाबा जी, तो किसी को शकरकंदी लेके खड़ा हुआ था, कोई ऐसी हाथ में चीज़ें तस्बीहात पकड़ी नहीं किसी ने, सॉक्स पकड़ी नहीं थी किसी ने। तो मैंने देखा वहाँ एक बच्चा था जिसने बुक्स पकड़ी हुई थी, कलरफुल सी बुक्स। यकीन करें मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि वो बच्चे की अपनी पता नहीं क्या ख्वाहिशें होंगी कि काश मैं ये बुक्स पढ़ सकूं। लेकिन जब वो बुक्स सेल कर रहा था ना, तो ज़ाहिर है बुक्स मेरे किसी काम की नहीं थी, तो मैंने वैसे ही उसे मतलब हेल्प करने की कोशिश की। यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई, ये पहला चांस नहीं था, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाहर आते जाते कई ऐसे मतलब बच्चे मिलते हैं जिन्हें अगर वैसे उनकी हेल्प करने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपने कुछ लेना नहीं है तो हमें ये भीख नहीं चाहिए। खैर फिर मैंने उसे वो चीज़ें ले लीं और मैं चली गई आगे। बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग थे। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे ये बहार, पतझड़ और ख़िज़ां और सर्दी आती है ना, तो उन लोगों को ज़्यादा महसूस होती है। हमें अपने इर्द गिर्द हमें देखना चाहिए कि लोगों को किस किस्म की उन्हें सपोर्ट चाहिए। कई दफ़ा हमारे रवैये दूसरों को थका देते हैं। अगर हम उनकी मदद करें, हम उनके लिए हेल्पफुल हों। मैं चाहती हूँ, बहुत सारे लोग चाहते होंगे, जब हम टैक्स पे करते हैं, सारा कुछ ही करते हैं, तो हमारे जो ऐसे बुज़ुर्ग फिरते हैं जो अपनी उम्र का इतना हिस्सा गुजार चुके होते हैं, तो वो अपनी उम्र का इतना सारा हिस्सा गुजार चुके होते हैं, तो क्या हमारी गवर्नमेंट का या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो जो इतनी उम्र को पहुंच जाते हैं, सारी ज़िंदगी वो अपनी जो है वो लगा चुके होते हैं, ख़र्च कर चुके होते हैं, अपने बच्चों को पालते, अपने ख़ानदान को पालते, तो इस बुढ़ापे में उनके लिए हेल्पफुल हों, हमारी गवर्नमेंट हेल्पफुल हो, हम हेल्पफुल हों। जैसे बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं या बहुत से और सोशल वर्कर्स हैं जो इतना काम करते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो ऐसे लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाए कि जब वो उम्र के इस हिस्से को पहुँच जाएं तो उन्हें इतनी मुशक्क़त ना करनी पड़े। बीमार होते हैं जब उम्र का एक ख़ास हिस्सा आता है तो तब हमें इतनी एनर्जी भी नहीं होती। तो क्या ये गवर्नमेंट का या बहैसियत इंसान हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि उनको इन तकलीफ़ों से आज़ाद कर दिया जाए, वो भी अपने घर में बैठें, वो भी सुकून की रोटी खाएं। उनके लिए, उनकी मेडिसिन के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे इतना खांस रहे होते हैं बाहर, और उनसे पूछें, उनसे बात करें तो कई दफ़ा वो बेचारे कह रहे होते हैं कि कहते हैं मेरे बच्चियाँ हैं या मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, और कोई ऐसे कहते हैं कि बच्चे भी हैं, सारा कुछ ही है, लेकिन वो कहते हैं हम अपने लिए कमा रहे हैं। तो और वो मेडिसिन के लिए भी बेचारे तरस रहे होते हैं। तो कम से कम इतनी तो उनकी हेल्प बनती है ना कि चलें वो अपने लिए कुछ मेडिसिन का कर लें, अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत गुजारा कर लें, उनकी ज़िंदगियां सहल हों। कि हमें बहैसियत इंसानियत अपने इर्द गिर्द मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, दूसरों के लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन
پھر بھی اتنی تعداد میں نہیں ہیں جتنی کی ہونا چاہیے. ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، لوگ بہت ساری امداد کرتے ہیں، بہت دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اتنا نہیں کر پا رہے ہوتے کہ انہیں جو ہے نا مزید مطلب انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکیں ان کی ضروریات کتنی ہوتی ہیں، کھانا پینا اور میڈیسن. تو یہ ہمارا فرض ہے، ہماری گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ان بوڑھوں کا خیال رکھیں. یقین کریں جب باہر جاتے ہیں اتنی گرمی سردی میں، جیسے گرمیوں میں وہ بیچارے اتنی گرمی میں چھابڑی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں، لیکن عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ بندے کو دیکھ کے ترس آتا ہے. اب میں آپ کو ایک سناتی ہوں کہ میں جدھر سے ڈیلی گزرتی ہوں، میں جاتی ہوں نا، تو میرے راستے میں وہ ایک بابا جی ڈیلی بیٹھے ہوتے ہیں. یقین کریں وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں، اتنے کہ وہ ویک ہیں اور اتنے کہ وہ ضعیف ہیں نا، لیکن دھوپ ہے، گرمی ہے، تبھی وہ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سردی ہو تبھی اسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ تو مجھے یہ شک ہوا، لیکن ایک دن میں نے پوچھ بھی لیا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی آپ کیوں یہاں پہ بیٹھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بیٹے کھانے کے لیے، پیٹ کے لیے. لیکن مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ اگر یہ پروفیشنل نہ ہوں، یا مجھے نہیں پتا ان کی کوئی اولاد ان کو وہاں پہ بٹھاتی ہے یا وہ اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں. لیکن میں نے جب دیکھا کہ کئی دفعہ میں ان کے پاس سے گزری، ان کی ہیلپ کی، تو میں نے پھر دیکھا کہ ان کی جیب پیسوں سے بھری ہوتی تھی. پھر مجھے شک ہوا کہ نہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی بٹھا کے جاتا ہے اور لے کے جاتا ہے. تو کتنے ہمارا ضمیر مر چکا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کام کے لیے بھی بزرگوں کو ہائر کر لیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں چاہے ہماری اولادیں ہوں، چاہے وہ ان کی اولادیں ہوں، یا وہ پیشہ ور ہوں، کہ وہاں پہ بٹھا جاتے ہیں اور اتنے پیسے ظاہر ہے انہیں کچھ دے دیتے ہوں گے تھوڑا بہت کھانے کے لیے، اور اتنے زیادہ پیسے وہ لے جاتے ہوں گے. کیونکہ اگر وہ ایسے نہ ہوں، اگر وہ واقعی ضرورت مند ہوں، تو وہ کسی روز نہ بھی آئیں، وہ کہیں اتنے زیادہ پیسے میرے پاس آ گئے ہیں، مجھے اب ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے میں نے کیا کرنے ہیں. لیکن ایسے بھی ہیں کہ مطلب لوگ انہیں جان بوجھ کے پیشہ ور بنا دیتے ہیں، ان کی اولادیں بناتی ہیں. اللہ عالم، ہم نہیں جانتے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے، جہاں کہیں ہم کسی کے لیے ہیلپ فل ہو سکیں، کسی کی مدد کر سکیں، تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. باقی اینڈ پہ یہ کہوں گی کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں خوش رکھے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں. میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیا کیجئے اور لائک کر دیا کیجئے. اللہ حافظ.